ये मतलब ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, तो बिल्कुल सोची समझी बहुत स्ट्रक्चर्ड षड्यंत्र है। और आज इसी तरह से आप देखिएगा कि और आरएसएस के लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार संवैधानिक संस्थाओं को भी गला घोटने का काम कर रही है। आप किसी से भी उठिए बैठिए, मगर आपका 20,000 करोड़ रुपया का निवेश अगर ये में हो, है ना, किसी तरह से मेरा उससे संबंध हो, तब राहुल गांधी जी ने मोदी जी से कहा था कि जो 20,000 करोड़ रुपया जो निवेश हुआ है। और मेरे साथ मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बातें जो अभी आ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इसको लागू करने की बात है, आपको क्या लगता है कि जनता के हित में रहेगा? इसके बारे में क्या मत है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, संविधान में इसको मेंशन किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। ये कोड को पहली बात तो लिखना पड़ेगा, कोडिफाई करना होगा, ड्राफ्टिंग करना होगा। और शायद ड्राफ्टिंग करने में जितना समय एक संविधान को बनाने में लगा, उतना ही समय इस यूनिफॉर्म कोड को भी बनाने में लग सकता है, या उससे भी अधिक, क्योंकि देश में जितनी विभिन्नता है उसको तो पहले आपको कोडिफाई करके एक जगह ड्राफ्ट करना होगा। उसके बाद चर्चा करना पड़ेगा सभी कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स के साथ, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ, तभी इस पर आप निकल सकते हैं। ये तो आप नहीं तो ऐसा नहीं कह सकते हैं ना कि आप केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म क्या, सिविल क्या, कोड क्या, द बिगेस्ट क्वेश्चन। जितना भी समय लगे संविधान में 2 साल 11 महीने लगे थे, लेकिन अगर मान लीजिए जो साड़ी पेचीदगियाँ अगर निकल जाए, समय के साथ ही हो जाए, तो लागू होना चाहिए या अलग अलग, या नहीं लागू होना? नहीं, मैं तो पहले बात जानना चाहूँगी कि कोड क्या है ना, आप मुझे बता दीजिए कि क्या कोड है, तब तो हम बात करेंगे। वही मैं बोल रही हूँ, यूनिफॉर्म क्या है, इसमें सिविल क्या है और कोड क्या है। माई क्वेश्चन बैक एट यू इज़ दैट। और इसके अलावा एक अलग सवाल है, आज जो आप लोग आज मौन सत्याग्रह कर रहे थे, तो अडानी के रिश्ते को लेकर बार बार जो है क्लिप दिखाया जा रहा था कि, लेकिन विपक्ष के कई नेताओं का भी अडानी के साथ संबंध रहे हैं। जो आप लोग विपक्षी गठबंधन एकता बना रहे हैं, जैसे माननीय शरद पवार जी के साथ भी अडानी का अच्छा संबंध रहा है, तो क्या उनको टारगेट करना सही लगता है या पॉलिटिकल इश्यू? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि इसको आपको बहुत थरोली इस मैटर को समझना होगा। हाइडेनबर्ग रिपोर्ट जो आई थी, उस रिपोर्ट में जो चीज़ उजागर हुई है, उन्हीं तमाम चीज़ों को राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में रखने का काम किया था। और इन सभी चीज़ों का जो तार है वो कहीं ना कहीं मोदी जी से जाके जुड़ता है। जो 20,000 करोड़ रुपए का जो हम बात कर रहे हैं, जिसको डिफेंस में निवेश किया जा रहा है, भारतीय डिफेंस में निवेश किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें किस तरह से अडानी का इन्वेस्टमेंट्स इंडियन जो गवर्नमेंट के लिस्ट में है उसमें जा रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में सवाल किया था राहुल गांधी जी ने, जिसका जवाब हमें नहीं मिला। और जिनको आज उनका आवाज़ दबाने के लिए उनको एक तरीके से कहा जा सकता है कि षड्यंत्र के तहत फंसाते हुए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। और इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि डिफेमेशन केस में आप मुझे बताइए ना, किसको 2 साल के लिए जेल मिला है डिफेमेशन केस के लिए? ये मतलब ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, तो बिल्कुल सोची समझी बहुत स्ट्रक्चर्ड षड्यंत्र है। और आज इसी तरह से आप देखिएगा कि बीजेपी भी और आरएसएस के लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार संवैधानिक संस्थाओं को भी गला घोटने का काम कर रही है। नेता भी जो बोल रहे हैं उनकी भी बात को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। आम जनता जो बोल रही है उनका आवाज़ को दबाना कोशिश किया जा रहा है। मीडिया भी अगर उनके ऊपर सवाल कर रही है, सेडिशन लॉ जैसे लॉ कमीशन अपना ओपिनियन मांग रहा है, तो आप सोच लीजिए कि देश किस ओर जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपसे स्टैंड जो भी हो, लेकिन जो विपक्षी एकता आप लोग बना रहे हैं ना, तो उसमें जैसे शरद पवार का भी अडानी के साथ संबंध रहा है, और पीछे उन्होंने एक बार मना भी किया था कि उसको राजनीतिक मुद्दों पर लाना ठीक नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह का स्टैंड लेने से जो विपक्षी एकता आप लोग बना रहे हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं दरार नहीं उत्पन्न हो जाएगा? नहीं, उठना बैठना किसका मना है किसी से? आप किसी से भी उठिए बैठिए, मगर आपका 20,000 करोड़ रुपया का निवेश अगर ये में हो, है ना, किसी तरह से मेरा उससे संबंध हो, तब सवाल उठता है। तो उठने बैठने का बस ये सवाल नहीं है ना, सवाल तो वही राहुल गांधी जी ने मोदी जी से कहा था कि जो 20,000 करोड़ रुपया जो निवेश हुआ है, वो किसके खाते से आ रहा है, वही सवाल था। ठीक है मैडम, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की थी, जो अभी जो कांग्रेस के द्वारा मौन सत्याग्रह किया गया था वो समाप्त हुआ है।